नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ कार्य समय का पार्ट 10 लेकर। इससे पहले 9 पार्ट बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, उन वीडियोज की प्लेलिस्ट भी कार्य समय के नाम पर बनी हुई है, वहाँ से भी जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले प्रश्न में कहा गया है 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 20 बच्चे कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिएगा, यहाँ पर बोला गया 4 पुरुष यानी कि 4 मैन प्लस 6 बच्चे यानी कि 6 चिल्ड्रन मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 7 बच्चे मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है उस काम को 20 बच्चे अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। अकेले का तात्पर्य यह है केवल और केवल बच्चों को ही काम करना है, 20 बच्चों को, पुरुषों को नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर फार्मूला होता है AM1D1 बराबर AM2D2। ठीक है, AM1 AM2 क्या है? इफिशियंसी है। इफिशियंसी मतलब कितने लोग। अब लोग में बच्चे भी आएंगे, पुरुष भी आएंगी, महिलाएं भी आएंगी। तो यहाँ पर 4 बच्चे और 4 मैन और 6 बच्चे यानी कि 4 पुरुष 6 बच्चे मिलकर जो है इनकी जो क्षमता रहेगी वो M1 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर 3 आदमी और 7 बच्चों की जो क्षमता रहेगी वो M2 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, 8 का गुणा करते हैं। 8 चौके 32 AM प्लस 8 छंगे 48 C बराबर 10 तिहाई 30 AM प्लस 7 दशामन 70 C। देखिए, बच्चे एक साइड ले जाओ और पुरुष एक साइड कर लो। ये 32 AM इधर हैं और 30 AM इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो घटा के कितना बचेगा 2 AM। ठीक है, अब देखिए 70 C है, 48 C उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 70 से 48 जाएगा, कितना बचेगा 22 C। ठीक है, ये इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो कुल मिला के इनका चिन्ह बदलेगा जब भी इधर उधर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब M/C बराबर क्या हो जाएगा, ये 22/2 काट दो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे 11/1। यानी कि यहाँ पर पता चला है कि एक आदमी की जो क्षमता है वो 11 है और एक बच्चे की जो क्षमता है वो 1 है। ठीक है, तो हम टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, तो कुल वर्क होगा, यहाँ पर M की वैल्यू 11 रख दो। M के स्थान पर जब 11 रखोगे तो 11 का गुणा करोगे 33 हो जाएगा, प्लस 7 तो ये है ही, C की जगह पे 1 रख दो, गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 और 33 40, 40 में 10 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 400। कितना टोटल वर्क जो आपने निकाला वो कितना निकला, 400। देखिए ऐसे ही आपको भी करना है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको ऐसे ही करना। इसमें या इसमें किसी में भी M और C का मान रख दो। ठीक है, तो टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क कितना निकला, 400, मैंने बता दिया। यहाँ पर चाहे रख लो या फिर यहाँ पर रख लो। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 20 बच्चे, एक बच्चा एक काम करता है, यानी कि एक बच्चे की क्षमता 1 है, तो 20 बच्चों की क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे 20। एक बच्चा एक काम कर सकता है तो 20 बच्चे कितना काम कर सकते हैं उसी समय में, तो आप कहेंगे 20 काम। काम कितना करना है, 400, तो 20 से आप भाग दे दो, कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 20 बार में कट जाएगा, 20 दिन टाइम लगेगा। कितना, 20 दिन का समय लगेगा। कौन सा विकल्प सही है, ए पार्ट एकदम सही है, तो ए पार्ट को आप टिक करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी
कर सकते हो तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। अच्छा प्रश्न है। देखिए, पुरुषों के लिए एम, महिलाओं के लिए डब्लू। कितने पुरुष हैं? 12। कितना समय लेते हैं काटने में? 14। इसी तरीके से महिलाएं कितनी? 18। इनको कितना समय? ये भी 14 दिन में काट देती हूँ उस खेत को। तो टोटल वर्क कितना होगा? 12 और 18 का एलसीएम तो आप कहेंगे 36। 12 18 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या तो 36। 36 ऐसी संख्या जो 12 की पाड़े में भी आती है, 18 की पाड़े में भी आती है। अब 14 और 14 का एलसीएम तो आप कहेंगे 14। अब क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता क्या होगी साथी मेरे? क्षमता देखेंगे 12 से 36 में भाग देंगे 3 गुणे 14 का जब 14 में भाग दोगे 1 तो इसका मतलब क्षमता जो है 3 आ जाएगी। 3 एकन 3। इसी तरीके से 18 का 36 में देंगे 2। अब 14 का 14 में भाग देंगे तो 1 तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाए। एक आदमी 3 काम करेगा एक दिन में और एक औरत एक दिन में 2 काम करेगी। टोटल काम कितना है? 36 गुणे 14 ये टोटल काम है। तो अब देखिए ये बोल रहे हैं कि 8 पुरुष, देखिए एक पुरुष 3 काम करेगा। 8 कितना? 8 यहाँ 24। 8 पुरुष 24 काम कर लेंगे। इसी तरीके से एक महिला 2 काम करती है एक दिन में तो 16 महिलाएं कितने करेगी? 32। टोटल काम ये कितना कर पाएंगी? 24 और 32 मिला के मुझे लगता है 56 काम कर पाएंगे। कितना? 56 काम। तो कह सकते हैं 36 गुणे 14 काम, 56 काम प्रतिदिन के हिसाब से कितना लगेगा? 14 एकन 14, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 4 में 4 एकन 4, 4 नेम 36। आप कहेंगे भाई साहब 9 दिन का समय लगेगा। ऐसे देखिए यहाँ पर अलग अलग लिखकर नहीं निकालना है, ये तो आप भाई बेसिक कैलकुलेशन है अपने दिमाग में भी कर सकते हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो आपको करना ही चाहिए, तभी आप समय की बचत कर सकते हैं। अगर आप सब चीज़ों को लिखने लग गए तो फिर भाई साहब आपका ये तो फिर बेसिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर आप इसको बहुत ज़्यादा समय में लगा पाएंगे, यानी कि जो समय में लगना चाहिए क्वेश्चन उस समय में नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है वो ए पार्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न को कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हों तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए वैसा ही प्रश्न है। पुरुषों के लिए एम कितने? 4 और समय कितना ले रहे हैं? 15 दिन। इसी तरीके से महिलाओं के लिए डब्लू कितनी महिलाएं हैं? 8। समय इनको भी वही काम करने में 15 दिन लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब क्या है टोटल वर्क? 4 8 का लासा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8। दोनों से कटने वाली संख्या 8, छोटी से छोटी। ठीक है, 15 15 का एलसीएम 15। क्षमता निकाल लेते हैं, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 4 का 8 में भाग देंगे 2 और 15 का 1 में देंगे 1, है ना? सॉरी, 15 का 15 में देंगे 1 तो कितना आएगा? 2। एक आदमी की क्षमता पता हो गई, 2 काम कर पाएगा एक दिन में। ठीक है, इसी तरीके से एक औरत की भी क्षमता पता कर लेते हैं। 8 का 8 में देंगे 1, 15 का 15 में देंगे 1, क्या आ जाएगा? 1। एक स्त्री 1 काम कर पाएगी, ठीक है, एक दिन में। तो इसका मतलब अब ये बोल रहे हैं तो 6 पुरुष 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए, एक पुरुष यदि 2 काम करता है तो 6 पुरुष कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 12 काम एक दिन में ना। अब उसी तरीके से एक स्त्री एक दिन में 1 काम करती तो 12 स्त्रियां एक दिन में कितना काम करेंगी? आप कहेंगे 12। तो टोटल मिला के ये कितना हुआ? आप कहेंगे 24। यानी कि एक दिन में ये लोग मिलकर 24 काम करेंगे। टोटल काम आपका कितना? 8 गुणे 15। कितना? 8 गुणे 15। साथियों कभी भी आपको गुणा नहीं करना, गुणा करने में आपका समय बर्बाद होगा, जबकि आप इन्हें जब सोल्व करेंगे तो काटना ही पड़ेगा। तो 24 लिख दो। 8 एकन 8 तिहाई 24, 3 एकन 3 पचे 15। तो कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 5 दिन का टाइम लगेगा। विकल्प कौन सा सही है? टिक करो। तो जो बी पार्ट है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा, बोला गया है यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां
किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 18 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? अच्छा प्रश्न है। देखिए ये सवाल ऐसे लगेगा, 4 पुरुष हैं तो पुरुषों के लिए m, ठीक, प्लस 6 स्त्रियां हैं यानी कि 6W लिख सकते हैं। कितना समय? 8 दिन का लगता है। वही बताया गया है कि वही काम 2 पुरुष और 9 स्त्रियां करें तब भी 8 दिन लगते हैं। तो आपको ये बोला गया है, ये बताइए कि इस काम को 18 स्त्रियां कितने दिन में कर पाएंगी। देखिए 8 से 8 काट दो, ठीक है, तो ये हो गया 4m प्लस 6W बराबर 2m प्लस 9W। क्या करना? m एक साइड कर लो, 4m माइनस 2m बराबर 9W, W इधर जाएंगे 6W, कितना आएगा? 2m बराबर 3W, है ना। तो m बटे W बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3/2, है ना। तो एक आदमी की क्षमता कितनी? 3। पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से पता चला है कि एक जो आदमी है उसकी क्षमता 3 है और एक स्त्री जो है उसकी क्षमता 2 है। अब ये बोल रहे हैं 18 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी। काम कौन सा? भाई साहब, या तो ये काम ले लो या ये दोनों सेम काम है ना। यहाँ पर फार्मूला ही लगा m1d1 बराबर m2d2। अभी स्टार्टिंग में एक सवाल बताया था उसी टाइप का है, ठीक है। तो मुझे काम चाहिए, दोनों काम बराबर होते हैं इस स्थिति में, ठीक है। तो कौन सा? किसी में भी जो आपको इजी लगे उसमें मान रख लो m और w के, ठीक है। तो देखिए 3 जब m के स्थान पर रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब w के स्थान पे 2 रखोगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 6 को जोड़ोगे 24 हो जाएगा। 24 का गुणा 8 में कर लो, ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है आपका? यहाँ पर लिख दूं, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। टोटल वर्क जो है हमारा 24 गुणे 8 है। और किससे कराना है? 18 स्त्रियों से कराना है। देखिए एक स्त्री 2 काम करती है, 18 स्त्री कितना काम करेंगी? 2 गुणे 18। ऐसे क्यों लिख लिया? काटने में आसान हो जाए ना, इस वजह से। चलिए काट लेते हैं। देखिए 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, है ना। तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 16/3। 16/3 को सही बटे में तोड़ो तो 3 पच्चे 15, एक बचा उसे ऊपर लिख लिया बटे 3, यानी 3.1/3 दिन। अगर कहीं पर आपको दिख रहा है तो वो एकदम सही आंसर होगा, उसको टिक करो। तो कौन सा है? 5 सही 1/3, यानी कि डी पार्ट आपको दिख रहा है, यही तो है, देखिएगा। तो एकदम ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया उसे भी समझ लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए आदमी के लिए m, लड़के के लिए b, y मान लड़का, ठीक है। तो कितने आदमी? 12 आदमी। कितने दिन लेता है किसी काम को करने में? 66 दिन। लड़के कितने हैं? 24। समय कितना लगता है? 66 दिन। एलसीएम क्या होगा? देखिए 24 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, दोनों से कटने वाली संख्या 24। अब 66 और 66 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे 66। तो इनकी क्षमता जब आप निकालेंगे, क्षमता कितना निकल रहा है? अब देखिए 12 से 24 में भाग देंगे 2 आ जाएगा। अब 66 का 66 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। एक आदमी की क्षमता 2 है। देखिए 24 का 24 में भाग देंगे 1 आएगा, 66 का भाग 66 में देंगे 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक लड़के की क्षमता 1 है। इसका मतलब अब ये बोल के आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं इस काम को, टोटल वर्क यही तो है, इस टोटल वर्क को करने में 15 आदमी 6 लड़के कितना समय लेंगे। तो देखिए मुझे पता है ये टोटल वर्क है 24 गुणे 66
और अब हम देख लेते हैं 15 आदमी। एक आदमी 2 काम करता है एक दिन में, 15 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 30। एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, 6 लड़के 6 दिन में एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 6। एक दिन में 6 काम करेंगे ना, तो दोनों मिला के एक दिन में 36 काम करेंगे ना, तो 36 से भाग दे दो आप। देखिए छतरंग 36, 6 एकन 6, 6 चौक 24, 11 चौक 44, 44 दिन। कहीं दिख रहा है? ए पार्ट सही है, ए पार्ट एकदम सही है। तो देखिए मैंने बताया ना कि आप ये जो कैलकुलेशन थी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ गए। जो कैलकुलेशन होती है उसे ऐसे ही निकाल लेते हैं जैसे मैंने पीछे बताया, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? इस प्रश्न में कहा गया है, 1 मिनट पेन ले लेता हूं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए 3 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला गया जबकि 5 पुरुष उसी काम को अकेले 14 दिन में कर सकते हैं। यहाँ महिलाएं है ही नहीं, 14 से 14 मार दो, कितना? 3m + 5w बराबर 5m। m को उधर भेज दो, 5w बराबर क्या हो जाएगा? 5m इंतजार कर रहे थे, ये 3m इधर आए तो कितना बचा? 2m। क्या समझ आया? समझ आया? 5 महिलाएं जो हैं वो 2 आदमी के बराबर हैं। अब अगर इनको ऐसे ना समझो तो आप ऐसे समझ लो, W/m बराबर क्या हो जाएगा? 2/5। यानी कह सकते हैं एक औरत की क्षमता 2 है और एक आदमी की क्षमता भाई मेरे कितना है? 5 है। अब ये बोल रहे हैं कि 5 पुरुष 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक आदमी एक दिन में 5 काम करेगा, 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 25। एक औरत एक दिन में 2 काम करेगी, तो 5 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? तो आप कहेंगे 10। समझ रहे हैं ना? 10 टोटल एक दिन में मिलकर ये करेंगे तो कितने काम होंगे? 35। काम कितना है? काम तो अभी निकाला नहीं, अब निकाल लेंगे। चाहो तो इससे निकालो या इससे, दोनों बराबर होने वाले हैं, तो जो आपको इजी लगे उसमें रख दो। देखिए एम का मान रखने से यहाँ काम चल जाएगा। 5 रखो 5m 25, 25 काम टोटल कितना हो जाएगा? 25 × 14 गुणा मत करो, ये टोटल वर्क है। एक दिन में काम होता कितना है? 35। 25 + 10, ठीक है, 35 काम होता है। तो कैसे काटेंगे? देखिए 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 5 एकन 5, 5m 25, 5 दूनी 10 दिन। कितना? 10 दिन। आप कहेंगे ये काम सेम था क्या? इसमें रख के दिखाओ मुझे, इतना आ रहा है। देख लो आप, इसमें रख के देख लो चाहो तो। देखिएगा 3m की जगह पे रखोगे 9 हो जाएगा यहाँ पर, और W की जगह पे अगर 2 रखोगे तो +10 हो जाएगा ना। 10 और 9 कितना होता है? 19, और गुणे कितना है? 14 है। ठीक है, गलत तो नहीं किया? अरे मैंने गलत कर दिया, मुझे लग रहा है m की जगह पे 3 थोड़ी रखना है, कितना? 5 रखना है। तो 5 15 हो जाएगा। कितना? 3 × 5 = 15, 15 10 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25, है ना। अब काम मेरा 25 × 14 है, और तब भी 25 × 14 था। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से भी बन सकता है, मतलब आप चाहो तो चाहे जिधर रख लो, सेम काम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न बोला गया है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं अच्छे से। बोला गया है 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने माह में पूरा करेंगे? अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, पुरुषों के लिए m, महिलाओं के लिए W, बच्चों के लिए C। कितने पुरुष? 40। कितना समय लेते हैं? 6 माह। कितनी महिलाएं? 60।
कितना समय लेते हैं 6 माह, कितने बच्चे 80, कितना समय लेते हैं 6 माह, टोटल वर्क एलसीएम 40 60 और 80, 40 60 80 कितना आएगा 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, फिर 2 से काट दो, 2 एकन 2 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 1 3 1, फिर 3 से काट दो, 1 1 1, 2 दूनी 1 मिनट, यहाँ पर 20 से मैंने काटा था ना, गलत लिख दिया, 20 लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ 20 दूनी 40 दूनी 80 तिहाई आप कहेंगे 240, ठीक है। 240 एलसीएम होगा इन सब का, ठीक है। चलिए अच्छा रहा, एलसीएम निकाल पाए। अब क्या करेंगे, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 6 6 6 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 6। चलिए अब निकालते हैं क्षमता। एक माह में एक आदमी कितना काम करेगा, 40 से 240 में भाग देंगे 6 आएगा, 6 का 6 में भाग देंगे 1 आएगा, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी कह सकते हैं एक आदमी एक माह में 6 काम करेगा। चलिए डब्लू का भी देख लेते हैं, यानी कि एक औरत एक माह में कितना काम करेगी, तो 6 का 60 का 240 में भाग देंगे 4 बार में, और जब 6 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में, 1 बार में, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 काम करेंगी, एक महिला एक दिन में एक माह में 4 काम करेगी, ठीक है। एक बच्चे का भी देख लेते हैं। एक बच्चा देखिए 80 का 240 में भाग देंगे तो 8 तिहाई 24 3 आएगा, 6 का जब 6 में भाग देंगे 1 आएगा, गुणा करेंगे 3 एकन 3 होगा, एक बच्चा एक माह में 3 काम करेगा। अब ये बोल रहे हैं 10 पुरुष, एक पुरुष एक महीने में 6 काम करता है, तो 10 पुरुष एक महीने में कितना काम करेंगे, आप बोलेंगे 60। इसी तरीके से एक महिला एक माह में 4 काम करेगी तो 10 महिलाएं कितना काम करेंगी, 40। इसी तरीके से 10 बच्चे कितना काम करेंगे, एक बच्चा एक माह में 3 काम करेगा तो 10 बच्चे एक माह में कितना काम करेंगे, तो 30। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो एक माह में कुल काम कितना होगा, आप कहेंगे 60 40 100 130। 130 काम एक माह में होना तय हुआ है। तो अब भाई साहब करना क्या है, 240 गुणे 6, अच्छा आधा काम बोला गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आधे काम को कराना है, ये टोटल काम नहीं कराना है, आधे काम को बोला गया। आधा करने के लिए 2 से भाग दे दो, काम आधा हो चुका है, ठीक है। अब ये करना क्या है, अब 130 के हिसाब से करा दो, ये काम जो है आधा था, ये 130 काम एक माह के हिसाब से कितने दिन में होगा, देखिए 0 से 0 काट दो, ठीक है, और 2 से इनको लपेट दो 12 बार में, 5 72 हो जाएगा, 72 बटे 13 हो जाएगा, काट दो 13 से, 13 पंचे 65, कितना बचा 7 बटे 13 माह। तो भाई साहब कहीं दिखा आंसर आपको, आप कहेंगे जी बिल्कुल वी पार्ट जो है एकदम सही है। तो साथियों आपका जो प्यार मिलता है वो बहुत ही सराहनीय है, और उस प्यार के लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों अगर आपका साथ रहा तो मैं भी कुछ कर पाऊँगा, और वो खुशियाँ जो सब चाहते हैं वो मैं भी पा पाऊँगा, और अपनों को भी वो खुशियाँ दे पाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।